अभी पाली की चर्चा हो रही थी, पाली में एक सुंदर नौजवान जैसे मुस्तान के सोशल मीडिया पे तस्वीर डालता था अपनी, और उसने ये कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं लेकिन मैं रॉयल हूं, मेरा अंदाज रॉयल है। उसको इसलिए मार दिया गया, जो शोषण रोज हो रहा है हम उससे अपनी नजर हटा लें, आंख मूंद लें और प्रिटेंड करें कि जातिवाद खत्म हो चुका। ऐसा नहीं है ना। देश के राजधानी के हिस्सों में होता है, देश के ग्रामीण भारत में होता है, रोज होता है। सबसे पहले तो हमें उसका संज्ञान लेना होगा, करने वालों को कानूनी दंड देना होगा, लोगों की आंखें खोलनी होंगी कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई पहले जान लो। आंख मूंद करके आप कहो कि नहीं न्यू इंडिया है, एकता है, बराबरी है, नहीं। और इसलिए समाज के उस शोषण के खिलाफ अगर लड़ना है तो जाति की जो व्यवस्था है उनको बहुत गंभीरता से हमें बारीकी से सोचना होगा, समझना होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं आरक्षण की क्या जरूरत है, ये वही एक लॉबी है। तो हमें और आपको विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है, और जिस तरह के प्रकरण होते हैं जोर शोर से उनको उठाइए, लोगों को बताइए कि ये सच्चाई आज भी हो रही है। रोहित परमुला का केस, जो एक होनहार छात्र की हत्या कर दी जाती है, वो हमारे देश में हुआ। हाथरस में एक रेप पीड़िता का मामला जिसे दबाने की पूरी कोशिश ही की गई, सबको मालूम है, वो हमारे देश में 21वीं सदी में हुआ। अभी पाली की चर्चा हो रही थी, पाली में एक सुंदर नौजवान जैसे मुस्तान के सोशल मीडिया पे तस्वीर डालता था अपनी, और उसने ये कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं लेकिन मैं रॉयल हूं, मेरा अंदाज रॉयल है। उसको इसलिए मार दिया गया कि किस तरह से उन्होंने मोहल्ले में चलते हुए एक विशेष सेक्शन के आगे आंख उठा के देख लिया, वहां से 2 साल पहले झगड़ा बनता गया, और इस पोस्ट के कारण, अपनी प्रतिक्रियाओं के कारण कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उसकी हत्या कर दी। हम लोग गए वहां, हमें रोका गया क्योंकि हम वहां सरकार के घटक दल हैं, मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं। हमने वहां मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप विशेष समिति का गठन कीजिए जो एससी के खिलाफ, बैकवर्ड सेक्शंस के खिलाफ, डिप्राइव्ड सेक्शंस के खिलाफ, वंचित समाज के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, हाई पावर कमेटी का गठन कीजिए मुख्यमंत्री के देखरेख में, और उसके उपाय ढूंढिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, वहां अलग कोर्ट है लेकिन फास्ट ट्रैक का दर्जा दीजिए ताकि समय रहते हैं उनका निस्तारण हो केसेस का। इस तरह की कुछ चीजें जो हमारी नजर में थी, हमने वहां रखी, लेकिन ये हमारे चारों तरफ हो रही हैं, और इसलिए हमें बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, उसमें एक बड़ा किरदार केपी चौधरी जी का खुद है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उनके अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। और हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो ज्योतिराव फूले का सोशल रिफॉर्म का जो मैसेज है, या बाबा साहेब का जो दर्शन है, जो उनके विचार है, जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञानदीप की मिसाल को लेकर हमें चलना है। और हमें और आपको जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं सतर्क रहना चाहिए। क्या कारण है? आप सब नौकरी पेशे वाले हो, आप भी सोचिए क्या कारण है जिसे नौकरियां नहीं मिल पाई। क्या वो हार मान रहा है? जिस तरह का राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि नफरत की सारी हदें पार हो रही है, धार्मिक उन्माद की सारे पुरानी चीजों को हम सोचते थे कि उससे लोग ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, घटनाएं बढ़ रही। त्योहार खुशी के होने चाहिए। आज ये त्योहार की तरह मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं। पहले त्योहारों पे ये होता था कि हम दूसरे के मोहल्लों में जाते थे, मिठाई खिलाते, दावत देते, सबको आमंत्रित करते थे, आओ हमारे घर में आओ। दूर से हमारे रिश्तेदार आते थे, हम बैठ के साथ मिलाते थे। यही तो त्योहार होते थे, यही त्योहार होते थे। लेकिन आजकल त्योहारों का मतलब है कि आप नफरती अंदाज में नारे देंगे, आप लंबा काफिला जोड़ेंगे और दूसरों के आगे जो है एक मंशा से भीड़ बना के जाएंगे।
जहां जहां ऐसे नफरती काफिले बन गए हैं, क्रांति के नाम पे अगर नफरत का नारा देके कोई हमारा नौजवान रास्ते से भटक रहा है, उसका हाथ पकड़कर मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और इसलिए इस विचार को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं भी संकल्पित हूं। मैं चाहूंगा आप भी अपना कीमती समय समाज के लिए देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।